Good morning, friends. Standard 10, Subject Maths, Chapter 14, Part 3. अब तक हमने देखा था माध्य और बहुलक माने मीन और मोड। अब हम आज सीखने जा रहे हैं माध्य माने मीडन। सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला माने सूत्र हमें अच्छी तरह से देखना है। m बराबर l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन टू एच। सबसे पहले m माने मीडन माध्यक कहा जाता है। l क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मिडन क्लास। n प्रेक्षणों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माने फ्रीक्वेंसी। cf माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। cumulative frequency of the class preceding the midden class। f माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडन क्लास। h वर्गमाप, क्लास साइज। ये सब हमने देखा है। अब मोस्ट ऑफ आप लोगों को जब सम्स शुरू होगा तब इसका उपयोग कहाँ से कैसे होगा वो आप समझ पाओगे। सबसे पहले मेरे पास प्राप्तांक है माने वर्ग है, क्लास इंटरवल्स है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। विद्यार्थियों की संख्या माने फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है? सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 5, तो मैंने रखा 5, फिर 5 प्लस 3 माने 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 plus 8 53। ये हमारी हुई संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे हम कह सकते हैं। अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 53। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास n है 53, तो आगे हमने फॉर्मूला में देखा है कि n/2 मुझे चाहिए, मतलब मैं n/2 करूँगा। 53/2 तो होगा 26.5। अब संचयी बारंबारिता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26.5 कहाँ पे आता है? तो आप देख सकते हो कि 26.5 यहाँ संचयी बारंबारता माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा 26.5। तो ये हुआ मेरा वर्ग। उसके सामने वाला जो है
तुरंत वो मेरा वर्ग है 60 to 70 और संचयी बारंबारता है 29। माध्यक मिडन वर्ग है 60 to 70। अब इसके आधार पे सबसे पहले मुझे L चाहिए। L हमने देखा है, L माने क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मिडन क्लास, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे आप देख सकते हो माध्यक वर्ग कौन सा है, 60 to 70, उसकी निचली सीमा, तो ये हुई हमारी निचली सीमा 60, माने L हुआ 60। n हमें पता है 53 है, तो n/2 भी हमें पता है 26.5 हमने किया है आगे। अब मुझे चाहिए CF, तो CF मिलेगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, cumulative frequency of the class preceding the midden class, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बात करेंगे। माने यहाँ पे हमारे पास ये 60 to 70 वाला वर्ग है, तो ये जो 22 आता है उसे कहेंगे हम CF 22। फिर मुझे F चाहिए, वो F तो मेरे पास है ही, ये रहा 7। और H माने डिस्टेंस, H माने वर्ग माप, क्लास साइज कितनी है 0 to 10, 10 to 20, तो इसके बीच में डिस्टेंस है हमारे पास 10, माने यहाँ पे हम H लिखेंगे 10। इतना होने के बाद बहुत ही आसान है, हमारे पास माध्यक का भी फॉर्मूला ही रखना है। फॉर्मूला के अंदर जो जो हमने उसकी कीमत ज्ञात की है वो लिख लेंगे। माध्यक माने मिडन m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L मेरे पास है 60, आप देख सकते हो। L है मेरे पास 60, तो मैंने लिखा यहाँ पे 60। n/2 है 26.5, तो वो भी मैंने लिखा। फिर माइनस CF है 22, तो मैंने यहाँ -22 लिखा। F फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 7, तो ये मैंने 7 लिखा। और इनटू H है मेरे पास 10, तो मैंने 10 लिखा। सबसे पहले 60 प्लस, अब बहुत आसान है, 26.5 माइनस 22, 4.5 इंटू 10 अपॉन 7, 4.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 45 अपॉन 7। ये दोनों का डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 6.42। 60 प्लस 6.42 का हम प्लस करेंगे तो हमें मिडन माने माध्यक मिलेगा m बराबर 66.42। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला में रखने वाला जो पॉइंट है L, N, CF, F और H, वही आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर वहाँ पे कुछ भी गलती रह जाएगी तो आपका सम्स नहीं हो पाएगा। और एक सम्स पे हम आगे देखते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और आंकड़े प्राप्त किए गए।
A survey regarding the height of 51 girls of class 10 of a school was conducted and the following data was option. यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है हाइट है, ऊंचाई है, नंबर ऑफ गर्ल है। ऊंचाई है मेरे पास इस प्रकार से है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। यहाँ पे ऐसे भी हम बोल सकते हैं 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। अब यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या दी है 4, 4, 11, 29, 40, 46 और 51। वर्ग अंतराल हम लिखेंगे 140 से कम, फिर 140 से 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी एफ डी है 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। अब मुझे फाइंड करना है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे मैंने आपको बताया सबसे पहले फॉर तो हमें लिखना ही है, फिर फॉर प्लस 7, 11, 11 प्लस 18, 29, 29 प्लस 11, 40, 40 प्लस 6, 46, 46 प्लस 5, 51। माने हमारे पास n है 51। तुरंत हम करेंगे n/2 25.5। अब हमें संचयी बारंबारता माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि 25.5 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है, ये रहा 29, माने यहाँ पे होगा हमारा 25.5। तो उसके सामने वाला जो वर्ग है वो हमें लेना है, माने 145 टू 150। तो अब हमारे पास है, तुरंत हमें ज्ञात करना है एल। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे ये हुई हमारी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माने लोअर लिमिट ऑफ द मिडल क्लास। वो है हुआ हमारा एल 145, आप देख सकते हो। फिर सी एफ हुआ हमारा 11, सी एफ हमारा 11 हुआ। सी एफ है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मिडल क्लास। इतना हुआ, तुरंत हम ज्ञात करेंगे एफ है 18, जो हमारा वर्ग है, वर्ग अंतराल 145 टू 150। उसके बाजू वाला जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता एफ, वही लेना है 18। और एच है माने डिस्टेंस, कोई भी ले लो 140 टू 145, तो इसके बीच में 5 का अंतर है, तो h बराबर हुआ 5। इतना जब मिल जाता है तो फिर बहुत ही आसान है, माध्यक मिडन m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला के अंदर आपको कीमत रखनी है। सबसे पहले 145, L बराबर हमने ज्ञात किया है 145, प्लस n/2 है 25.5, माइनस सी एफ है 11, एफ है 18 इंटू 5।
25.5 माइनस 11 करने पर 14.5 होगा, इंटू 5, ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 72.5 अपॉन 18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.03 आएगा। ये आपको भाग अच्छे से आपको रफ पेज में देना है, क्योंकि इसमें यही बहुत मायने रखता है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से भाग नहीं दे पाओगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि एक थोड़ी सी भी हल्की सी भी भूल हो जाएगी तो वो आंसर सही नहीं होगा। तो 72.5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 4.03 आएगा। 145 प्लस 4.03 करने पर 149.03 हमारा m आएगा, माने हमारा माध्यक आएगा, मिडन आएगा 149.03। अब हम और एक सम्स आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी आप लोगों को दो सम्स मैंने समझाए, दोनों सम्स में मैंने फ्रीक्वेंसी पूरी दी थी, बारंबारता। अब के बार बारंबारता में कुछ नहीं है, तो ये हमें अब ज्ञात करना है। देखते हैं, द मिडन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, माने यहाँ पे हमें दे दिया है माध्यक है 525। यदि बारंबारताओं का योग है 100, माने हमारे पास अब n भी दे दिया है 100 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे पास वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 2, 5, x 12, 17, 20, y 974। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी में दो नहीं है, तो वो हमें पहले ज्ञात करना है। यही सम्स है आपका कि इस समय आपको यहाँ पे दे दिया है, माध्यक दे दिया है और x और y ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा, वर्ग अंतराल है मेरे पास, जो मुझे दिया है वही मुझे लिखना है। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख ली है। अब इतना लिखने के बाद मुझे ज्ञात करना है संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता माने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है, पहले 2 तो रख देना है, फिर 2 + 5 माने 7 प्लस x, तो 7 + x, 7 + x + 12 तो 19 + x, 19 + 70 + x 36 + x, फिर प्लस 20 करेंगे तो 56 + x, प्लस y करेंगे तो 56 + x + y, प्लस 9 करेंगे 65 + y x + y, प्लस 7 करेंगे तो 72 + x + y, और प्लस 4 करेंगे तो 76 + x + y। अब यहाँ पे मुझे ये मिला है 76 + x + y। फिर आगे क्वेश्चन में मुझे दिया है n = 100,
माने अब यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब 100 किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 हम लिखेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला मिला। आगे देखते हैं। इतना होने के बाद तुरंत हम करेंगे n बराबर 100 है तो n/2 है 50। n/2 50 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 50 आता है। (56 + x) मैंने n/2 50 l हुआ हमारा। यहाँ पे तो हमें m दे ही दिया है 525 माने हमारा वर्ग माध्यक हमें दे दिया है। तो अब हमें ये लाइन लेनी है। तो यहाँ पे मुझे क्लास है 500 to 600 माने f मेरा हुआ 20, f हुआ 20, cf हुआ 36 प्लस x। cf माने मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे हम ये लेंगे 36 प्लस x। आगे देखते हैं। h है हमारे पास 100। अब इतना मिल गया, फिर तो बहुत आसान है। मिडन माध्यक हमें ज्ञात करना है। सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। m हमें दे ही दिया है 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस x अपॉन 20 इंटू 100। 20 और 100 को डिवाइड कर देंगे तो 25 ज़ा 100। 15 माइनस 36 माइनस x करेंगे तो 14 माइनस x होगा। यहाँ पे इंटू 5 है, सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 25/5, तो हो गया 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। अब आगे हमने देखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 हमें पहला फॉर्मूला मिला था। अब पहले फॉर्मूला के अंदर x की कीमत हम रखेंगे। x बराबर यहाँ पे मुझे मिला है 9, तो मैं 9 रखूँगा। तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 15। तो यहाँ पे आपको x बराबर 9 एंड y इज इक्वल टू 15 मिला। अब इस प्रकार से ये भी बहुत आसान है। आज जो हमने देखा है, अब तक हमने माध्य, बहुलक और माध्यक माने x बार, z और m हमने ज्ञात किया है। अब इसके आधार पे स्वाध्याय के आपको सभी सम्स करने हैं और 2-3 बार यही सम्स को अच्छे से समझ के लिख कर करोगे तो तुरंत आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना। थैंक यू।